गांव देवपुर एक शांत और सीधा साधा गांव था, जहां लोग परिश्रमी थे मगर पढ़ाई लिखाई से दूर थे। यहां की सबसे बड़ी कमजोरी थी अंधविश्वास। इसी गांव में कुछ महीनों पहले एक साधु आया था। लंबी जटाएं, लाल कपड़े, माथे पर भस्म और हाथ में रुद्राक्ष की माला। उसने खुद को बाबा त्रिकालदर्शी कहा। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपना डेरा डाल लिया। जल्द ही उसने एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और रोज शाम को संध्या पूजा करने लगा। धूप, दीप, मंत्र और ढोल की आवाजों से गांव के कोने कोने में उसकी पूजा की गूंज सुनाई देने लगी। शुरुआत में लोग उसे केवल देखने आते थे। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। पहला चमत्कार, गांव की एक औरत शारदा देवी अपने बेटे के पैर के जख्म के कारण परेशान थी। गांव का वैद्य जवाब दे चुका था। बाबा त्रिकालदर्शी के पास गई। बाबा ने उसकी आंखों में झांका, कुछ मंत्र पढ़े और फिर भस्म उसके बेटे के पैर पर लगा दी। अगली सुबह बच्चा उठकर चलने लगा। गांव में खलबली मच गई। बाबा सच्चे हैं, बाबा चमत्कारी हैं, बाबा तो भगवान के अवतार हैं। लोगों ने घर के मणि गहने, दूध, फल, नारियल चढ़ाने शुरू कर दिए। बाबा त्रिकालदर्शी की झोपड़ी अब एक चमकता मंदिर बन गई थी और गांव के बुजुर्गों ने फैसला कर लिया, अब हर फैसला बाबा की मर्जी से होगा। नायक की एंट्री इस कहानी का नायक है राघव, एक 24 साल का पढ़ा लिखा नौजवान जो शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर गांव वापस आया था। उसकी आंखों में सवाल थे और दिमाग में तर्क। उसने गांव की हालत देखी, स्कूल में ताला, अस्पताल खाली, लेकिन बाबा के दरबार में भीड़। राघव को कुछ गड़बड़ लगी। उसने बाबा पर नजर रखना शुरू किया। रात को बाबा की झोपड़ी में कुछ अजनबी लोग आते। बाबा का सेवक भोलू अंधेरे में बोरियों में कुछ भरकर बाहर ले जाता। झोपड़ी के पीछे खुदाई होती मगर कोई कुछ नहीं पूछता। राघव ने सोचा, अगर ये सच्चा बाबा है तो ये सब छुप छुप कर क्यों हो रहा है। रात का पीछा एक रात राघव ने तय किया कि वो भोलू का पीछा करेगा। बाबा की पूजा खत्म होने के बाद भोलू एक बोरी उठाकर जंगल की ओर गया। राघव चुपचाप पीछे पीछे गया। भोलू एक सुनसान जगह पर पहुंचा। वहां पहले से 3 लोग इंतजार कर रहे थे। उनके पास टॉर्च, कुछ नोटों की गड्डियां और एक काला बैग था। भोलू ने बोरी खोली। अंदर तांबे की मूर्तियां, चांदी के सिक्के और पुराने गहने थे। राघव समझ चुका था, ये चमत्कारी बाबा असल में गांव वालों की आस्था को लूटकर पुरानी मूर्तियों और मंदिर की चीजों की तस्करी कर रहा था। आगे क्या होगा? राघव ने ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन सवाल था, अब क्या करें? पुलिस? मगर गांव के थानेदार खुद बाबा के भक्त थे। अगर वो सीधे सीधे बाबा का पर्दाफाश करता तो गांव वाले उसी को दुश्मन समझते। अब राघव को चालाकी से काम लेना होगा ताकि सच्चाई भी सामने आए और गांव वालों की आंखें भी खुले। क्या राघव कर पाएगा ढोंगी बाबा का पर्दाफाश, या बाबा उसे चुप करवाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? क्या गांव वाले अपने अंधविश्वास से बाहर आ पाएंगे? अगला भाग पढ़िए, झूठ का जाल।